डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ विकेबलरी को डिस्कस करें सेंटेंसेस की मदद से। यानी मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। उन्हीं ऑप्शंस को हमने क्या करना है, सेंटेंसेस में फिल करना होगा। यानी हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे ज़्यादा सूट करता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं और कहाँ पे वो सूट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वह सेंटेंस है, विल्बर राइट्स इन अ स्टाइल दैट इज डैश एंड इज नॉट वेस्ट, सॉरी दिस वर्ड इज वेस्ट वर्ड्स अननेसेसरीली। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि विल्बर जो है ऐसे अंदाज में लिखता है कि गैर ज़रूरी तौर पर वो अल्फाज को ज़ाया नहीं करता। अब हमारे पास सिक्संक एक ऑप्शन है, इफ्यूसिव एक ऑप्शन है, वर्बोस एक ऑप्शन है और शॉर्ट विंडेड एक ऑप्शन है। तो सिक्संक का मतलब बी कंसाइज होता है, शॉर्ट वाइंडेड का मतलब बी कंसाइज होता है, इफ्यूसिव का मतलब होता है वालेहाना अंदाज़, वर्बोस का मतलब होता है जब आप ज़्यादा अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हों। तो अब इन दोनों में से, सिक्संक्ट में से या शॉर्ट वाइंडेड में से, हम किसी एक को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वो सिक्संक्ट लग रहा है, यानी वेरी कंसाइज। ये मैंने यहाँ पे ब्रीफली, सिक्संक्ट का मतलब क्या है, ब्रीफली। अच्छा, इफ्यूसिव जो अगला वर्ड था इसमें, उसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ, मैंने कहा माई फादर इज इफ्यूसिव इन माई प्रेज, कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, अ डिश पर्सन बाय नेचर Pollen likes making new friends and holding parties where everybody can enjoy themselves। तो ये पूरा सेंटेंस है कि पॉलन का नेचर क्या है, दोस्तों को बनाना, उनके लिए पार्टीज़ का इनेकाद करना ताकि वो अपने आप को महसूस कर सके। तो ये पूरा हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इसमें से हमारे पास जो वर्ड है वो है एक्सल्टेंट। ये बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। उसके बाद हमारे पास है एमिएबल, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। जोवियल का मतलब होता है खुश, यानी हैप्पी। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशल। तो एमिएबल और ग्रिगेरियस दोनों ऐसे वर्ड है जो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं कंसीडर करूँगा यहाँ पे एमिएबल को। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो यहाँ पे यानी अ फ्रेंडली पर्सन बाय नेचर, पॉलन लाइक्स मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड होल्डिंग पार्टीज where everybody can enjoy themselves। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नंबर 3, प्रोफेसर टेन is an extremely intelligent and dash person who is always inventing new theories। कह रहे हैं कि प्रोफेसर टेन जो है वो बड़े ज़हीन और लाइक बंदा है जो हमेशा नई नई चीज़ों को ईजाद करता है। अब हमारे पास ऑप्शन है सीडेट, कंसीटेड, इंजीनियस, इंजेन्यूअस। अब सीडेट का मतलब होता है शांत, रिलैक्स। कंसीटेड का मतलब होता है मगरूर। इंजीनियस का मतलब होता है ज़हीन, बड़ा ही मतलब सलाहियतों, जो जिसमें बड़ी सलाहियतें हों, काबिलियतों का मालिक। इंजेन्यूअस का मतलब होता है मासूम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, वो होगा इंजीनियस। क्या होगा, इंजीनियस। अब नेक्स्ट हमारे पास है, माई अंकल्स occupation dash occupation was the chief cause of his backache। कि मेरे जो चचा है उसका जो पेशा है वही बुनियादी सबब बना, वजह बनी उसके कमर की दर्द का। अब वो कैसा प्रोफेशन था? अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, सीडेंट्री। सीडेंट्री का मतलब एक जगह बैठे रहने को कहते हैं। अगर इंसान मुसलसल एक जगह बैठा रहेगा तो ये चांसेस है कि मोटापा भी होगा, कमर दर्द भी, ये सारे बीमारी आपके ऊपर हावी आएंगी। अच्छा, तो और स्टेशनरी का मतलब होता है जो लिखाई से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, यानी ऑफिस में जो मटेरियल यूज़ होते हैं, स्कूल के लिए बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीदते हैं, उसमें पेन, पेंसिल, किताबें, उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। हश्ड का मतलब होता है
बिल्कुल यानी खामोश जगह को कहते हैं। सीरीन का मतलब होता है पुरसकून। तो जो और सीडेंट्री का मतलब सीटेड यानी एक जगह बैठा हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? सीडेंट्री। Number 5. The dash lies that my neighbors have told about me are absolutely wicked. कह रहे कि वो झूठ जो मेरे पड़ोसियों ने मेरे बारे में बोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी शैतानी किस्म के हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है? रिप्रोबेट, फाउल, इंडेक्रेस, डिस्ट्रेसिंग। तो पहले हम इन वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं कि ये कौन से वर्ड। अब रिप्रोबेट का मतलब होता है बदमाश यानी स्काउंड्रल। फाउल का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। इंडेक्रेस का मतलब होता है अनसीमली यानी जो किसी को जेब ना दे। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है अपसेटिंग। तो यहाँ जो मुझे सबसे सूटेबल ऑप्शन लग रहा है वो मुझे यही लग रहा है, फाउल। अब फाउल का मतलब क्या है? यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा है डिस्गस्टिंग यानी बहुत ज़्यादा भयानक किस्म का। द स्मॉल पॉक्स ये एक बीमारी है इन द 19th century कॉज वाइड स्प्रेड फेयर एंड रिजल्टेड इन अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ। तो अब ये क्या था? ये इंडेमिक था, एपिडेमिक था, अकेडमिक था या एपिक्योर था? इंडेमिक किसी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो किसी एक जगह में मौजूद हो। एपिडेमिक वबा को कहते हैं यानी जो बहुत सारी जगहों में मौजूद हो। जिस तरह कोरोना वायरस था वो एपिडेमिक था। और एकेडमिक का मतलब होता है पढ़ा लिखा आदमी, और एपिक्योर का मतलब होता है शौकीन, खाने पीने की चीज़ों में शौकीन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा एपिडेमिक। आंसर हमारा क्या है? वबा को कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी, वबा थी, तो दैट्स द आंसर। अच्छा, आई एम श्योर वी आर डन विद इट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम ऑफ द वर्ड। जिस तरह यहाँ पे एक इंडेमिक का मतलब होता है किसी खास रीजन तक, एरिया तक महदूद। अगर मैं कहूँ कि डेंगी इनिशियली वॉज इंडेमिक टू पंजाब, डेंगी वायरस जो था वो शुरू में पंजाब तक महदूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे पाकिस्तान में फैलता गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? एपिडेमिक, आउटब्रेक, पेंडेमिक, कंटेजियन और अ प्लेग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एकेडमिक। अब एकेडमिक का मतलब क्या होता है? एजुकेशनल, स्कॉलिस्टिक, स्कॉलरली। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? कॉनिसा, गौरमे, यानी समवन हु हैज ग्रेट इंटरेस्ट इन ईटिंग, इन आर्ट्स और इन म्यूजिक। स्पाउस का मतलब होता है अमल करना, कबूल करना किसी चीज़ को। फ्लेबरगास्टेड बहुत ज़्यादा हैरान। ग्रीगेरियस तो वहाँ भी मैंने लिखा था दोस्ताना को कहते हैं, कॉर्डियल, कंजीनियल। उसके बाद है यहाँ पे इम्पिक्यूनियस। अब इम्पिक्यूनियस का मतलब होता है बिल्कुल खंगाल, जिसके पास 1 रुपये भी ना हो। इम्पिक्यूनियस। इम्पेल का मतलब होता है मजबूर, यानी फाइनेंशियल troubles impelled him to take some desperate measures. अच्छा, meticulous का मतलब हद से ज़्यादा मोहतात, जिसे हम अल्ट्रा केयरफुल कहते हैं। अच्छा, obdurate का मतलब ज़िद्दी, जिसे हम stubborn कहते हैं। plaintive का मतलब होता है melancholic, यानी बहुत ज़्यादा गम से निडाल, गमज़दा। melancholic इसे कहते हैं, mournful इसे कहते हैं। That's it। तो ये हमने आज कुछ वर्ड्स देखे सेंटेंसेस में। I hope you will enjoy all these words and the lecture as well. Forget not to share it further with your friends. Thank you.